Hello everyone. Today we will solve exercise 10C class 10th में ICSE बोर्ड में सन्ना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर में स्टार के बंसल जी मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा है एपी। आज हम एक्सरसाइज 10C स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने डिस्कशन बॉक्स में इससे जितनी पहले वीडियो बनी उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10C। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। इस एक्सरसाइज में सम के क्वेश्चन डिपेंड है कि सम ऑफ एपी यानी कि एन टर्म का सम, 4 टर्म का, 5 टर्म का, इस तरह के। तो पहले मैं थोड़े से 1-2 फॉर्मूले बता देता हूँ, उसका स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहले से जानते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख चुके हैं। एसएन सम ऑफ एन टर्म होता है एपी का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर हमें किसी सीरीज में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो और नंबर ऑफ टर्म मालूम हो तो एसएन को हम एक छोटा सा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। नंबर ऑफ टर्म ए फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म या एन टर्म एक ही बात होती है। हमें अभी कुछ देर पहले कमेंट्स पढ़ रहा था, किसी बच्चे ने लिखा था सर an से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ तो tn से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल टर्म को। बिल्कुल सही है, टी फॉर टर्म होता है, an या tn कुछ बोलो। सीबीएसई में क्या होता है, हम सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमारी आदत an लिखने की है, an चलता है। यूपी बोर्ड पहले थी बुक उसमें सब tn होता है, tn लिखो चाहे an, जो जनरल टर्म ही कहलाता है, एन टर्म है ना। हम a3 लिख रहे हैं या t3, उसका मतलब एक ही होता है, थर्ड टर्म या a3 थर्ड टर्म ही है एपी का। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा टीएन की ही लिखूँ इस वाले क्या कहते हैं आपकी आईसीएसई बोर्ड की क्वेश्चन में। लेकिन हमें हैबिट पड़ी हुई है एएन, क्योंकि सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं ना, और वहाँ सब एएन चलता है, तो उसी से आदत पड़ी हुई है। वो कोई फ़र्क नहीं है, आप एएन लिखेंगे तब भी सही है, चाहे टीएन लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। टीएन का होता है एनेटम और एएन का मतलब भी एनेटम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये एमसीक्यू का। द सम ऑफ 41 टर्म ऑफ एन एपी विथ मिडिल टर्म 40 एज। मतलब क्या है, एक सीरीज दे रखी है एपी है जिसमें 41 टर्म है और उसके मिडिल टर्म की वैल्यू 40 दे रखी है। तो 40 टर्म सम का सम क्या होगा, 40 टर्म का सम क्या होगा। तो देखने में तो लगता है सर इसमें ए और डी तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। इससे निकलेगा, इसकी हेल्प से, विथ मिडिल टर्म 40। तो कैसे निकलेंगे बताते हैं। यहाँ पर जो एपी दे रखी है उसमें कुल कितने टर्म है, 41, यानी कि एन की वैल्यू 41 है। अब इसका मिडिल टर्म क्या होगा। अगर ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म क्या होता है, n + 1/2। मिडिल टर्म होगा 41 + 2/2। तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 लिख दिया ना, 1 + 1/2, तो 42/1 21 है। जो मिडिल टर्म है वो 21 टर्म होगा। तो T21 की वैल्यू हमें दे रखी है कि मिडिल टर्म की वैल्यू दे रखी है हमें 40, और T20 मैं T लिखने की कोशिश करूँगा। T20 क्या होगा, और टी भी स्मॉल लिखते कायदे से ना, T20 होगा a + 20d। तो यानी कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, a + 20d की वैल्यू दे रखी है 40। बस इतने से ही काम हो जाएगा, AD निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बताते हैं, हमें सम ऑफ 41 टर्म का सम निकालना है। तो S41 फॉर्मूला लगा दो, n/2 यानी कि 41/2 ब्रैकेट में 2a + n की वैल्यू क्या 41 - 1 इंटू डी। तो ये हो गया 41/2, ये कितना हो गया 2a + 41 में से बन गया तो 40t, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 41/2, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा a + 20t, 2 से 2। अब ये वैल्यू हमें मालूम है, a + 20d की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 के। तो देखो बिना a d के निकाल के हो गया, ये मिडिल टर्म देखा था उसी काम हो गया। तो मल्टीपल कर दें, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। तो इसका सम हो गया 41 टर्म का 1640, जो मुझे सेकंड ऑप्शन में गिवन दिखाई दे रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी पार्ट है इसका, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर, जितने भी 2 डिजिट्स के नंबर है उनका सम पूछा। तो स्मॉलेस्ट सम 2 डिजिट नंबर होता है 1, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद 12 एंड सो ऑन। अब लास्ट लिख लो, लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99। तो हमें a मालूम पड़ गया, a की वैल्यू है 10,
लास्ट टर्म की वैल्यू मालूम है 99 और कॉमन डिफरेंस a2 - 1 ये है 1। तो हमें पहला टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, तो Sn = n/2 a + n। अब n की वैल्यू निकाल लो। वो कैसे? लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, L = a + n - 1 × t। लास्ट टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है 99, a की वैल्यू 10, n - 1 × d की वैल्यू 1। 10 को इधर ले आए तो 99 - 10 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो n - 1, ये कितना हो गया 89। -1 लेफ्ट से राइट में ले आएंगे, राइट से लेफ्ट में ले तो प्लस का हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म मालूम पड़ गए इस सीरीज में 90। ठीक है, वो यहीं दिखाई दे रहे थे 90 कैसे होंगे, 1 से लेके 99 तक तो 99 हो गए, और 10 से पहले 9 नंबर कम दो, 90 से 90 आने थे, मुझे पता था यानी। ठीक है, तो Sn लगा दो। Sn = क्या होगा फॉर्मूला, n/2 a + l। n की वैल्यू कितनी है 90, तो 90/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 10 है और l की वैल्यू है 99। 45 काटना बेकार है क्योंकि 45 को मल्टीपल करने में दिक्कत होगी, इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये कितना हो गया, 109 हुआ ना, 109/2, क्योंकि 9 का मल्टीपल ईजी है बल्कि 45 का मल्टीपल करने से बजाय। तो मल्टीपल करें, 0 तो आ जाएगा, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9/2। अब 2 से डिवाइड कर दें, 2 4 जा 8, 2 9 जा 4905 है फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास जितने भी 2 डिजिट्स नंबर है उन सबको अगर प्लस करें तो उसका सम कितना आएगा, 4905। ओके, तो ये बी पार्ट कंप्लीट हुआ। करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है द सम ऑफ, मैं लिख दे रहा हूँ, एक एपी दे रखी है 4 7 10 30 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स, यानी कि हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू t2 - t1, 7 में से 4 गया 3, और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 20। तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn का, Sn = n/2 यानी कि 20/2 ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू 4 है, प्लस n की वैल्यू 20 -1 × d, और d की वैल्यू 3। 2 से 20 10 बार कैंसिल, 4 2 जा 8, 20 में से 1 गया 19 × 3, 10 8 + 57, 57 + 8 65, और 65 10 जा 650। तो ये आंसर हो गया इसका। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ये ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। छोटा सा क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला इसका। चलिए लेते हैं इसका डी पार्ट भी करते हैं। डी पार्ट है द सम ऑफ 40 टर्म। तो सिंपल सा है, एक हमें सीरीज रखी है 7 + 10 + 13 + 16 एंड सो ऑन। इसके 40 टर्म का सम फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 7, डी की वैल्यू क्या है 10 में से 7 गया 3, कितने टर्म का सम फाइंड करना है 40 टर्म्स का, यानी कि एन की वैल्यू 40 हो गई। तो एस एन यानी कि S40 = n/2, तो 40/2 एन कैलकुलेट कर रहा हूँ, 2 × ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 40 -1 × डी की वैल्यू 3। 2 से 40 20 बार कैंसिल, 7 2 जा 14, और 40 में से 1 गया तो 39 × क्लियर। तो देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट, 20, 14 + 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11। इसको ऐड करें तो 20 × 131 होगा ना, क्या कर रहा हूँ, कितना कंफ्यूज, अरे कहाँ दिमाग पहुँच गया, और 2 से मल्टीपल कर दो, 262 आगे 0, 2620 इस ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में हमें गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं लास्ट पार्ट, ई पार्ट। यहां दे रखा है एन ए टर्म ऑफ एन AP इज 6n + 4। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 2 टर्म, यानी कि हमें 2 टर्म का सम निकालना है। कैसे होगा समझाते हैं। तो एन ए टर्म यानी कि Tn, अगर an भी लिख दूँ तो Tn ही बनना, एक ही बात होती है ना। वो दे रखा है 6n + 4। तो अगर n की जगह 1 लगा दें तो फर्स्ट टर्म निकलाएगा
6 बन जाए 6 + 4, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी 10, सेकंड टर्म निकाल लो T2, तो 6 n की जगह 2 + 4, 6 2 या 12 + 4 16 आ गया। तो बस यही पूछा था फर्स्ट टू टर्म का सम, तो इन दोनों को ऐड कर दो। T1 + T2 कितना आ गया 10 + 16, तो आंसर हो गया 26, जो कि थर्ड ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP 24, 21, 18 एंड so on मस्ट बी टेकिंग सो डेट देयर सम इज 78। कितने टर्म लें जिससे उन सबको ऐड करने पर 78 आए। सिंपल सा सवाल है, करते हैं इसे। तो हमें जो सीरीज दे रखी है AP वो है 24, 21, 18 एंड so on। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी है 24, D की वैल्यू A2 - A1 या T2 - T1, तो कितना हो गया -3। नंबर ऑफ टर्म पूछा है कितने होंगे, और उन सबका टर्म यानी कि SN वो दे रखा है 78। हमने मान लिया n टर्म का सम 78 है। तो चलिए फॉर्मूला में एक बार और लिख देता हूँ। SN = क्या होता है n/2 2a + n-1 × D। SN की वैल्यू 78, n हमें फाइंड करना है। ये n है, कहीं पर भी x नहीं है, नहीं आप लोग x पढ़ो लो, n है, मैं थोड़ा n ऐसा बना देता हूँ। 2 × a की वैल्यू 24 + n-1 × D की वैल्यू -3। 2 का क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 78 × 2 = n। 2 × 24 हो गया 48, -3 का मल्टीपल करेंगे तो -3n और -+3, तो ये कितना हो गया 156। 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 156 एंड 48 + 3 51 - 3, तो ये आ गया 156 = 51n -3n। इसका सबको इधर ले आए तो 3n² - 51n + 156 = 0। 3 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा n², 3 से डिवाइड कर दूँ मैं 17। ओके, अब इसके फैक्टर करने हैं 52 के, तो 13 4 जा 54 और 13 + 4 होंगे 17, तो मिल गया हमें n² - 13n - 4n + 52 = 0। n कॉमन तो n - 13 -4 कॉमन तो n - 13 = 0। तो ये आ गया n - 13 एंड n - 4 = 0। तो इससे क्या हुआ, दिस सिंप्लाइज n = 13 और इससे आ गया n = 4। तो 2 इसके आंसर होंगे। और देखो 2 क्यों होंगे ये बता देता हूँ। 2 जब भी आंसर आएंगे जब D की वैल्यू नेगेटिव में हो, और यहाँ D की वैल्यू नेगेटिव थी -3 थी। तो क्या होगा 13 टर्म और 4 टर्म का सम 78 होगा। यानी कि या तो हम 4 टर्म लेंगे या 13 टर्म ले लें, तो उन सबका सम कितना था 78 था ना, 78, हाँ 78। अब मैं कह रहा था ये 2 क्यों होंगे वो समझ लो। देखो 4 टर्म है तो 4 टर्म तो हम लिख ही सकते हैं, 3 3 कम हो रहे तो चौथा टर्म क्या आएगा 15। तो 24, 21 और ये 18 और ये 15 इसको ऐड करें तो 78 आएगा, कोई दे रखा है वो आएगा ही, कर लेना। अब इसी तरह हम लिखते जाएं तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा समझाने के लिए तरह लिखना नहीं है। 12, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आ गया 0, फिर -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12, ठीक है ना। और एक और लिख लो -50। ये टर्म हो गए जो हमारा आंसर है। 30 टर्म हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ हो गए। शुरू के 3 टर्म 4 टर्म का है तो 4 टर्म का यहाँ तक। अब देखो ये है और फिर करा यहाँ तक। अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे -12 से +12 कैंसिल होगा, 9 से 9 हो जाएगा, -6 से ये, 3 से 3 और 0 है। तो किसी में भी 0 ऐड करें 0 आएगा। तो शुरू के 4 टर्म का सम भी 48 है और शुरू के 13 टर्म का भी सम 78 है। सॉरी, आगे सवाल आएंगे। कभी कभी पूछा रीजन दो, ऐसा क्यों है? तो रीजन क्या होगा, जितना भी डिफरेंस आया
4 और 30 में 9 टर्म तक लिखेंगे। द सम ऑफ नेक्स्ट 9 टर्म विल बी 0। जैसे 9 टर्म का हमने सम करके देखा 0 आ गया और 78 प्लस 0 78। तो ये कारण रहता है रीजन कि क्योंकि नेगेटिव में तो कुछ टर्म माइनस में जाएंगे, वो सब कट जाएंगे। तो इससे पहले जितने भी टर्म है और उसके बाद उन सबका टर्म का सम 0 रहेगा। तो 78 प्लस 0 करें तो 78। इस कारण 2 आंसर आते हैं। क्लियर? तो 2 आंसर होगा इसके। 4 टर्म का भी 78 टर्म होगा और 13 टर्म का भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहीं पढ़ देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म। हमें 28 टर्म का सम फाइंड करना है। हुज एन ए टर्म, टी एन दे रखा है, एन ए टर्म की वैल्यू दे रखी है a10 माइनस 5। तो क्या करें, पहले फर्स्ट टर्म निकाल लें। कैसे निकलेगा, जैसे ऊपर एक सवाल आ चुका है इस तरह का, एन के स्पेस पर एन के प्लेस पर 1 रख दें तो 8 बन जाए। 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। एन के प्लेस पर 2 रख दें, लिख दूँ 8 2 या 16 माइनस 5 ये आ गया 11। ये ए पी ऑलरेडी दे रखी है तो थर्ड टर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डी निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1। 11 माइनस T1 की वैल्यू 3। तो डी निकलाया 8। हमें डी भी मालूम पड़ गया, ए हमें मालूम है, ए से मतलब T1 फर्स्ट टर्म वो हमें दे रखा है। किधर गया पता नहीं कहाँ गया, ये रहा 3। अब कितने टर्म का सम पूछा है, 28 टर्म का। तो n इज इक्वल टू 28। एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। T1 या ए की बात होती है ना, मैं कहूँगा सर T1 क्या ए है। एस एन इक्वल टू क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एन क्या है 28। तो पुट कर दो, सारी वैल्यू मालूम है, आंसर आ जाएगा। तो 28 टर्म का सम हो गया, n की जगह 28 रख दिया, 2 इंटू ए की वैल्यू यानी कि T1 जो था वो है 3 फर्स्ट टर्म। n की जगह 28 रखेंगे और 28 में से बन के 27 लिख दूँ डायरेक्ट। 27 इंटू डी की वैल्यू 8। तो एस 28 किसके इक्वल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ये कितना हो गया 3 2 जा 6 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 14 इंटू ये कितना हो गया 222। हाँ, अब 14 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 28 और 28 टू 30, 28 और 3 3108। तो ये क्वेश्चन आपका 3 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचर नंबर लेस देन 50। पहला पार्ट। सेकंड, फर्स्ट 12 नेचर नंबर ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। हमें वो 12 नेचर नंबर लिखते हैं जो 7 के मल्टीपल हों, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। देखिए 7 के टेबल लिखेंगे 12 तक, वो सारी सीरीज हो जाएगी। और ऑड नंबर 40 से 50 से लेस देन कितने होंगे बताते हैं और करते हैं इसे। तो 4 का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले तो 50 से लेस देन जितने भी ऑड नंबर हैं वो लिख लो। ऑल ऑड नंबर, हाँ आलू गाजर खरीद ले अभी ले लो भैया। ऑल ऑड नंबर लेस देन 50 आर फॉलो, या फॉलोइंग कुछ भी लिख दो, फॉलोइंग लिख दो, चलो पूरा लिख दो। पहला ऑड नंबर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 और 50 से पहले कौन सा ऑड नंबर होता है ये। तो ये हो गया। तो ये मालूम पड़ गया ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू क्या है 3 में से बन गया 2 और लास्ट टर्म कितना है 49। तो क्या करें, नंबर ऑफ टर्म निकालने की, ऐसे नंबर ऑफ टर्म हैं कितने आप ओरली लिख सकते हो लेकिन निकाल के दिखाना पड़ेगा। एल इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। लास्ट टर्म की वैल्यू 49, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A1 है, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 2। 1 को बदल लिया है तो 48 हो जाएगा, लिख दिया डायरेक्ट। 49 माइनस 1 48 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 2 से 48 24 बार कैंसिल, एन माइनस 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो एन की वैल्यू आ गई 20। यानी कि 1 से लेके 49 तक लिखे तो ऐसे कुल कितने ऑड नंबर हैं 25। सीधी बात है 50 हैं तो ओरली हम लिख सकते थे आधे ऑड होते हैं और आधे इवन। तो 25 लेकिन मैंने पहले बोल दिया मालूम है आपको, ओरली बता सकते हो लेकिन शो करना है, दिखाना पड़ेगा एन वाला 25 आया। ओरली नहीं लिखोगे, MCQ में आ जाए तो आप चल जाएगा, है ना। तो आप फॉर्मूला लगा दो। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस एल। तो ये सारे के सारे सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर क्या हो गया n 25 है, 25/2 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है,
एन की वैल्यू 40 कितना था 25, 25 माइनस 1 कितना छोटा लिख दिया मैंने, -1 है, इंटू डी और डी की वैल्यू 2। आप चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 कॉमन चला बाहर आ गया, 25 में से 1 गया तो 24 और 2 तो बाहर चला गया कॉमन, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 625। कैसे 25 ये और 1 प्लस 24 25 और 25 इंटू 25 होते हैं, क्या होते हैं 625। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मालूम पड़ गया। जितनी भी हमारे पास 1 से लेके 50 तक और नंबर हैं, अगर उन सबको हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा 625। क्लियर। अब इसका एक पार्ट और है, क्या कह रहा है, हमें फर्स्ट 12 नेचर नंबर का क्या कहता सम फाइंड करना है, लेकिन एक कंडीशन लगा रखी है। वो कैसे हैं, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट 12 नेचर नंबर ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7 लिख दो सीधा, मल्टीपल ऑफ 7 आर, 7 की टेबल लिख दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और लास्ट वाला 12 पूछा है, 12 7 जा 84। तो पता चल गया हमें ए कितना है यहाँ 7, डी कितना है, यहाँ डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खैर चलो मैं लिख दे रहा हूँ। लास्ट टर्म कितना है 84 और नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम है क्योंकि यहाँ दे रखा है 12, तो बहुत ईजी हो गया। क्यों, फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस है, ये पता चल गया 12 है, 12 7 84 ऐसे लगाया हमने, 7 का मल्टीपल है तो नंबर ऑफ टर्म मालूम था, तो हो गया बस सीधा नंबर ऑफ टर्म निकालनी जरूरत पड़ी यहाँ। 12/2 7 प्लस 84, 12 से 2 से 12 6 बार कैंसिल और ये कितना हो गया 91 हो गया और 6 का मल्टीपल कर दे, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54। तो 546 जो 7 के स्टार्टिंग के 12 मल्टीपल हैं उन सब का सम होगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये 4 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 48 एंड 18। तो इस कंडीशन से हम ए और डी निकालेंगे, सेकंड टर्म मालूम है, थर्ड टर्म मालूम है, तो डी तो ओरिजिनल निकलाया, 18 माइनस 14 4 हो गया, फिर सेकंड टर्म में थर्ड टर्म में एक में से डी की वैल्यू पढ़ के ए निकाल लेंगे एंड 51 तो ऐसे निकालना है। समझ में, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है पहले वो लिखते हैं, सेकंड टर्म T2 दे रखा है, वो दे रखा है हमें 14 और थर्ड टर्म भी दे रखा है T3 और वो दे रखा है हमें 18। तो कॉमन डिफरेंस डी तो ही निकलाया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है T3 माइनस T2, तो 18 माइनस 14, तो डी की वैल्यू तो यहीं आ गई। अब बात आती है सर ए कहाँ से निकालें, तो चाहे T2 यूज कर लो चाहे T3, T2 यूज कर ले रहे हैं। T2 की वैल्यू कितनी देखिए 14 और T2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी, तो A प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू समझ गए +4 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, तो A की वैल्यू आ गई 10। A मालूम है, D मालूम है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, कितने टर्म्स का सम निकालना है 51 टर्म का। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 51 ये रहा, -1 इंटू डी और डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अच्छा ए की वैल्यू नहीं लिखी मैंने यहाँ पर, चलो अब लिख देंगे ए की वैल्यू ये रही ना डी, ओ सॉरी क्या 10, ए की वैल्यू लिखना भूल गया मैं, और एन की वैल्यू यहाँ फॉर्मूला लिख रहा था। अच्छा मैंने क्या करा, आधा फॉर्मूला भी लिख दिया आधा। ओके 2a प्लस n-1 इंटू डी चलना, अब मैं पहले पुनः कर दे रहा हूँ, एन की वैल्यू 51/2, 2 इंटू ए की वैल्यू डी प्लस 50 में से 1 गया तो 50 बचेगा इंटू डी की वैल्यू 4। अब यहाँ आपकी मर्जी है, आप 2 कॉमन ले लेना चाहे ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या बाद में मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2 मैंने कॉमन ले लिया 10 बचा और ये 2 बाहर चला गया तो कितना अच्छा 50 इंटू 2, इससे क्या हुआ 2 से ये 2 कैंसिल, 51 ब्रैकेट में क्या 10 प्लस 52 जा 100, तो ये 51 इंटू 110 और ये क्या हो गया 0, 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 1 56। तो ये हमारे पास कितने टर्म का सम था 51 टर्म का सम निकलाया, जिसका सेकंड टर्म 14
और थर्ड टर्म 18 दे रखा था। तो आंसर हो गया 5610। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। जो शुरू के 7 टर्म हैं यानी कि S7 वो दे रखा है 49 एंड डेट द फर्स्ट 17 टर्म और S17 दे रखा है 289। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो एन टर्म का सम फाइंड करना है। तो करते हैं इसे। S7 कितना दे रखा है 49। फर्स्ट 7 टर्म का सम 49। ये क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल 49। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 7 में से 1 गया, अभी 2 कॉमन नहीं आया, सॉरी ऐसे नहीं, तो 7/2 2a प्लस 60 इक्वल टू 49। अब कॉमन लूँगा, यहाँ काम चल रहा है, जनरेटर चल गया, अब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वीडियो बस ये क्वेश्चन के बाद लास्ट करेंगे। 2 से 2 7 से ये 7 बार कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ गई a प्लस 3d इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन ये और दे रखा है 17 टर्म का सम यानी कि S17 289। तो S17 क्या होगा n/2, n की जगह 17 है 17/2 2a प्लस 17 यानी कि n-1 इंटू डी, ये इक्वल दे रखा है 289। देखो 17 7 जा 77 289 होता है, 17 से मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ बच्चा 1/2 2a प्लस 17 में से बन गया 16d इक्वल टू 17। ऊपर से फिर 2 कॉमन आ गया तो ये बच्चा a प्लस 8d इक्वल टू 17। 2 से 2 कैंसिल, तो एक इक्वेशन में आ गई, ठीक है ना। सेकंड भी दिखाई दे रही, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट सेपरेट कर दें अगर तो a से कैंसिल हो जाएगा और 8d माइनस 3d 5d। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड बी गेट। a से a कैंसिल हो गया तो 8 में से 3d गया तो 5d बचा था, और यहाँ था 17 में से 7 के 10, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें। Put this value of d in equation first. We get first थी a plus 3d equal to 7। तो a plus 3 into d, d की वैल्यू 2 है इक्वल टू 7। तो a plus 6 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू आ गई 1। Sn का फॉर्मूला पूछा था क्या होगा, तो Sn इक्वल टू लगा दो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। n/2 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 2। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो n/2 इंटू 2 बचा के तो बाहर चला गया कॉमन, ये भी बाहर चला गया, क्या बचा n-1। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू n, तो ये हो गया क्या आ गया n²। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ वर्क चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा, खूब डिस्टर्ब हो रहा है, तो आगे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। तो यहीं मैं स्टॉप करता हूँ। 6 क्वेश्चन आज की वीडियो में हैं, मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप किसी भी वीडियो के किसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उसी दिन उसका सॉल्यूशन हो जाए, तो मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।